प्रिय मित्रों, एक संक्षिप्त सा ये वीडियो मैं श्री दयाशंकर मिश्र के समर्थन में उनका सम्मान करते हुए बोलना चाहता हूं। अब आप सोचेंगे ये दयाशंकर मिश्र कौन है? तो ये एक डिजिटल मीडिया में एक सीनियर अधिकारी थे किसी टीवी चैनल में, और उनको नौकरी से निकाल दिया गया। किस कारण से? इस कारण से कि उन्होंने श्री राहुल गांधी के ऊपर एक किताब लिखी थी। उन्होंने पिछले 10 वर्षों का देश का हाल बयान किया था और राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा के समर्थन में एक पुस्तक लिखी थी। तो जब उन्होंने इस किताब को छापने के लिए अनुमति मांगी अपने चैनल से, तो उनसे कहा गया कि भाई यदि आपको ये किताब लिखनी है तो आप अपनी नौकरी को छोड़ दीजिए। तो वो कहते हैं कि मेरे एक सहभागी भी थे जो श्री नरेंद्र मोदी के ऊपर एक किताब लिख रहे थे, उन्होंने लिखी है। तो उस किताब को लिखने की उनको अनुमति दी गई। अब इन्होंने उस संबंध में क्योंकि समझौता नहीं किया, कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, तो इनको अपने जॉब से हाथ धोना पड़ा। आज ये बड़ी दुर्लभ बात है कि कोई व्यक्ति अपने मन की बात को रखने के लिए, सच्चे अर्थों में अपने मन की बात को रखने के लिए किसी चीज का त्याग कर दे। क्योंकि आज वैसे भी पैसे की बड़ी कमी है, हम जानते हैं, जॉब्स की कमी है, बड़ी कठिनाई से जॉब मिलती है और हाई पेइंग जॉब। तो उसको छोड़कर एक ऐसी स्थिति में आ जाना जहां पता नहीं आपका भविष्य क्या होगा। किंतु उन्होंने अपने मन की बात सुनी, अपने कॉन्शियसनेस के अनुसार वो चले, चेतना के अनुसार चले, और किताब उन्होंने लिखी। उनकी किताब प्रकाशित हो चुकी है। तो जो लोकतंत्र की बात होती थी भारत देश में कि भाई यहाँ पर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, यहाँ पर कुछ कहने की आजादी है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, तो वो बात अब समाप्त होती जा रही है। अब पुस्तकें भी उसी प्रकार की लिखनी पड़ेंगी जो आपको प्रशासन से अनुमति मिलेगी, या कहें कि आपकी सरकार की ओर से आपको अनुमति मिलेगी। किंतु उन्होंने ये बीड़ा उठाया, उन्होंने किताब लिखी, और उन्होंने इसी इंटरव्यू के अंत में, जो इंटरव्यू मैंने उनका देखा, वायर नाम का एक बड़ा सुंदर चैनल है यूट्यूब पे, तो उनसे पूछा गया कि भाई दयाशंकर मिश्र जी, आप भी तो एक हिंदू हैं और एक ब्राह्मण हैं, और ये जो वर्तमान सरकार है ये तो हिंदुओं का समर्थन करती है, इनकी नीति है कि भाई हिंदू राष्ट्र बनाओ, कि राम राज्य स्थापित करो, तो आपने ये किताब लिखना क्यों चुना? तो वो कहने लगे कि मैंने ये किताब इसलिए लिखी है, बहुत सुंदर शब्द बोले, कि मैं प्रजा नहीं बनना चाहता, मैं नागरिक बनना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू बी ए सिटीजन, नॉट प्रजा। प्रजा किसी राजा की होती है। और उन्होंने अंत में डॉक्टर भीम राव अंबेडकर का एक बड़ा सुंदर कोट बोला कि धर्म में तो भक्ति फिर भी चल सकती है। ध्यान दीजिएगा, धर्म में तो भक्ति फिर भी चल सकती है, किंतु राजनीति में भक्ति खतरनाक है। राजनीति में भक्ति खतरनाक है, क्योंकि राजनीति में जिस भी दिन भक्ति शुरू हो गई, डॉक्टर बी आर अंबेडकर कहते हैं, उसी दिन जिसके प्रति आप भक्ति कर रहे हैं वो तानाशाह हो जाएगा, वो एक डिक्टेटर हो जाएगा, वो एक फैसिस्ट हो जाएगा। तो कहने लगे कि इसी कारण से, ये जानते हुए कि हमें भक्ति नहीं चाहिए, हमको लोकतंत्र चाहिए। और लोकतंत्र का अर्थ है न केवल की सरकार, मगर उसका विपक्ष भी, उसकी सारी संस्थाएं, उसके सारे नागरिक, उसके सारे मनुष्य। तो मैं उनको सैल्यूट करता हूं, उनको सलाम करता हूं कि उन्होंने इतना बड़ा एक स्टेप लिया। और अपने इस यूट्यूब चैनल से उनके सम्मान में मैंने थोड़े से शब्द बोले। इस संबंध में आप लोग क्या कहते हैं? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फॉरवर्ड कीजिएगा। इतनी ही बात मुझे कहनी थी। धन्यवाद।